हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम देखिए जो भी आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे गए थे कौन से एग्जाम में, जैसा कि आपको पता है हम कौन सा एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं, आपका एसएससी फेज 10 जो कि 2022 में हुआ था ये एग्जाम। इन फेज 10 के एग्जाम में जो भी आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अभी आपके 2023 में बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं। ठीक है, चाहे वो सीजीएल 2023 का हो, चाहे वो सीएचएसएल मेंस का एग्जाम होना है, फेज 11 का एग्जाम होना है, तो एक सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप रेगुलरिटी बना के रखिए, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये अगर आप ये जो मैं करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर इन पर आपने कमांड बना ली ना तो ये मान लो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको ये जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और जो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जितने भी एसआईसीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे फेज 10 में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आप कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे, मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ए पर्सन बोरोड सम मनी, एक आदमी ने कुछ धन उधार लिया। ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर 5 years ही रिटर्न 7/5 ऑफ द मनी टू द लेंडर। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट वाज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं उसने जो भी धन लिया था वो था 5 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है 5 साल बाद उसने कितना लौटाया। भाई इसका 7/5, इसका मतलब कितना लौटाया उसने 7। तो ये प्रिंसिपल जो उसने लिया था ये है अमाउंट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसने ब्याज कितना दिया सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। तो उसने ब्याज दिया, आप कहेंगे 2 यूनिट। ठीक है, तो आपसे पूछा है रेट। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो ये 2 ब्याज मिला है ये कितने साल में मिला है। आप कहेंगे 5 साल में, यही तो बोला भाई 5 साल में। ठीक है, तो 2 रुपए का जो 2 यूनिट का ब्याज है ये 5 साल में मिला है। ठीक है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2/5, यानी कि कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है जी, ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में। ठीक, अगर ये 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट ये किस पर मिला है आप मुझे बताइए। जो रेट जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो किस पर मिलता है, आप कहेंगे प्रिंसिपल पर। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, आप कहेंगे 5। तो 0.4 का जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 5 पर, तो 100 पर कितना, ये हमें रेट निकालनी है। ठीक है जी, तो आपका पॉइंट हटाने के लिए मैंने बटे में कर दिया 10। ठीक, अब आप देखिए 1 0 से 1 0 काट लीजिए और 5 से काटिए 2 बार, तो 4 दूनी 8% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आप देखिए इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई प्रिंसिपल कितना है 5, रेट कितना है आपको निकालनी है, टाइम कितना है 5 साल। ठीक है, अपॉन में 100, ये किसके बराबर, ये किसका फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे एस आई का, और एस आई कितना 2। बस ऐसे कर लीजिए, 5 पंजे 25, चौका 100, 4 तो रेट आ जाएगी आपकी 8%। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आरिफ रीपेड ए लोन बाय पेइंग 15,625 आफ्टर 3 years एट ए रेट ऑफ 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द लोन। देखिए भाई उसने 3 साल में, पहले एक चीज बताइए रेट कितना है, आप कहेंगे 25%। ठीक है, 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले 4 साल में अगर प्रिंसिपल 4 था तो 1 का उस पर ब्याज लगा, तो उसने 1 साल बाद वो कितना पे करेगा, कितने की लोन, यानी कि उसको अमाउंट के रूप में कितना देना होगा 5। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साल में 4 से 5, ऐसे ही तीसरी साल में 4 से 5। ठीक है जी, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल कितना 4 चौक 16 चौका 64, अमाउंट कितनी 5 पंजे यानी कि 125 हो गया। ठीक है,
अब आप मुझे बताइए, जो उसने लोन पे करी है वो कितनी पे करी है? 15,625, ठीक है। और हमारे हिसाब से कितनी पे करी है? 125, ठीक है जी। तो 125 की वैल्यू ही 15,625 है, ठीक है। ये 15,625, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि ये 25 का क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 25 से काटूंगा तो 625 बार कटेगा, और ये कटेगा 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 125 बार कट जाएगा। तो एक की वैल्यू आ चुकी है आपकी 125। आपसे पूछिए प्रिंसिपल यानी कि 64 की वैल्यू, तो 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 इंटू में 64, ठीक है जी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? इधर देखिए भाई, आपको 125 की 64 में गुना करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो आप 100 से कर लीजिए, तो 64 में 100 से करेंगे 64 में तो आपका बन जाएगा 6400, ठीक है। अब 25 से कर दीजिए। 25 से करने का मतलब है कि इसका एक चौथाई, 100 का एक चौथाई है भाई, एक चौथाई यानी कि 16 चौका 64, तो 1600 और ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो आपका बन जाएगा कितना? 8000। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 50,000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज दर से एक निश्चित अवधि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7245 है। समय अवधि बताइए। देखिए, 50,000 रुपए की द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 रुपए एट 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 7245। फाइंड दी टाइम पीरियड। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आप 50,000 का, देखिए कुछ भी फॉर्मूला नहीं, आप एक चीज सोचिए भाई, अगर मैं इसका 7% निकालता हूं, इस 50,000 का अगर मैं 7% निकालता हूं, तो आपका कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 3500 बन जाएगा, ठीक है। पहले साल का चाहे एसआई हो सीआई हो बराबर होता है, पर ये तो आपको गिवन है कितना? 7245। अगर आप दूसरी साल का भी देखोगे तो दूसरी साल का जो एसआई बनेगा वो ये पहली साल का और ये दूसरी साल का। अभी तक आपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कुछ यूज नहीं किया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यार 2 साल में तो आपका जो टोटल 2 साल का ब्याज बन गया वो कितना बना एसआई के रूप में? वो बना 7,000। और क्योंकि यहां तो कंपाउंडेड एनुअली सीआई है, तो इसका मतलब इस पर भी आपका कितना? 7% और लगेगा इसका, ठीक है भाई। ब्याज पर ब्याज लगेगा, इस पर नहीं, इस पर, ये पहले वाले पर, ठीक है। इस पर भी आपका 7% और लगेगा, वो ऐड होगा। तो इसका 7% कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 और 7 या 21 और 3 24, ठीक है। अब देखिए, आपका 2 साल का ये टोटल ब्याज बन गया, तो आपका बनेगा कितना? 7245। आपको 7245 देखते ही समझ जाना चाहिए था कि ये डेफिनेटली 2 साल की कहानी है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स बिकम्स 3/10 ऑफ द सम, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए, अगर मैं मानता हूं प्रिंसिपल मान लेते हैं उसका 10 था, ठीक है, तो 15 साल के अंत में कितना हो गया इसका? 3/10 ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, यानी कि जो एसआई बना वो, यानी कि मैं कह सकता हूं 3/10 यानी कि ये 13 हो गया, तो एसआई जो बना वो 3 बना। इसने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है 3/10, यानी कि इसका 10 का 3/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी एसआई 3। ये अमाउंट मैंने लिख दिया है, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आप मुझे बताइए, ये जो 3 ब्याज मिला है, या तो आप ऐसे ही कर, चलिए ऐसे ही कर लीजिए भाई। माँ प्रिंसिपल है 10, ठीक है, टाइम है 15 साल, रेट आपको निकालनी है अपॉन में 100 बराबर एसआई है आपका 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका? ये बनेगा 10 से कट जाएगा ये 10 बार, ठीक है। 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 3 से 3 कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो आपका रेट आ जाएगा कितना? 2%, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कोई धनराशि 5 वर्षों में एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उसी दर पर यह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए।
मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल था, कोई धनराशि थी, ठीक है। ये कह रहा है ये स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अगर अगर मैं प्रिंसिपल को 1 मानता हूं, ठीक है, प्रिंसिपल को अगर मैं 1 मानता हूं तो ये स्वयं का कितना हो गया, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना। कितने सालों में, आप कहेंगे 5 सालों में। 5 साल में इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए भाई 5 साल में जो हुआ कितना, 1 का 2 गुना, यानी कि 2 की पावर 1, ठीक है। 2 गुना हुआ, जितने गुना हो रहा है उसकी पावर, ठीक है, 1 करेंगे पहले। कितना हुआ है, स्वयं का 2 गुना यानी 2 की पावर 1। अब कह रहा है यह कितने सालों में 16 टाइम्स होगा। तो 16 टाइम्स होने का मतलब है 2 की कितनी पावर, आप कहेंगे 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर, तो जितनी पावर यहां है उतने से ही जो टाइम पीरियड है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 4 पंजे 20, तो यानी कि 20 साल में हमारा ये 16 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 60,000। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 10% पर ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years। देखिए ये परसेंटेज में भी बनते हैं, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सीआई का ही लगता है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि कोई दिन 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, तो इंक्रीमेंट जो हुआ 10 से 11 पहले साल में, दूसरी साल में 10 से 11, तीसरी साल में 10 से 11, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई 60,000 पॉपुलेशन थी, किस हिसाब से बढ़ रही है भाई, 10% के हिसाब से। 10% का मतलब होता है हमारा 1/10, तो यानी 10 से 11 हो रही है पहले साल में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि पहले साल में 10 से 11 हुई, और कितने साल बाद पूछा है, 2 साल बाद, दूसरे साल में भी 11/10 हुई। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 11 11 121। पहले तो डबल जीरो कर लीजिए, डबल जीरो ना, ये 2 जीरो बची, तो ये बन गया 121। तो 121 में 6 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 72,600 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप बस प्यार से आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ पाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। ए मैन इन्वेस्टेड टोटल ऑफ 16,50,000 इन द नेम्स ऑफ हिज 2 daughters, ठीक है, एज्ड 15 years एंड 17 years। देखिए एक 15 साल की है उसकी बेटी, एक 17 साल की है, ठीक है। और तो भाई 15 साल की है वो छोटी बेटी है, छोटी को मैं मान सी से डिनोट कर देता हूं, और जो बड़ी बेटी है उसको मैं बी से डिनोट करता हूं। भाई ये 17 साल की है, ऑब्वियसली ये बड़ी है, ठीक है। सच दैट दे गेट इक्वल अमाउंट्स व्हेन दे आर 20 years। और कह रहा है वो इस तरीके से दोनों के खातों में जमा करेगा कि 20 साल होने के बाद दोनों को भाई बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए। भाई छोटी बड़ी में वो कोई पार्शियलिटी करना नहीं चाह रहा, 20 साल के होने पर भाई दोनों बराबर बराबर अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% per annum compounded annually, then how much money in rupees nearest to tens should be deposited in the name of his younger son। तो छोटी वाली बेटी के खाते में उसने कितने पैसे जमा किए थे ये पूछ रहा है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। भाई मान लेता हूं मैं पहली वाली बेटी है, उसके खाते में उसने P1 राशि जमा करी, ठीक है। और रेट कितना है पहले देखिए, 25% है, और 25% का मतलब आप कहेंगे 1/4 होता है, ठीक है जी। तो 1 प्लस में 1/4, 1 प्लस में R/100, ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। आप 25/100 लिखेंगे तो 1/4 ही आएगा, और इसका आप पावर करते हो। अब आप मुझे बताइए जो P1 है, मैं इसको छोटी वाली का हिसाब मान लेता हूं PC, ठीक है। अब देखिए एक चीज, इससे पहले आप एक चीज समझिए, भाई जो छोटी वाली बेटी है वो है 15 साल की, ठीक है, और जो बड़ी वाली बेटी है वो है कितने साल की, आप कहेंगे 17 साल की। और मैच्योरिटी का पीरियड है वो कितने साल का है, 20 साल की होने पर। 20 साल के होने तक मुझे बताइए जो छोटी वाली बेटी की जो राशि लगेगी वो कितने साल के लिए लगेगी, आप कहेंगे 5 साल के लिए, ठीक है। और जो बड़ी वाली बेटी है उसकी राशि कितने समय के लिए लगेगी, आप कहेंगे 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, यहां 5 साल इसके लिए टाइम पीरियड छोटी वाले के लिए, और बड़ी वाले के लिए 3 साल।
तो मैं छोटी वाली की बात कर रहा हूं, तो यहाँ टाइम पीरियड कितना है छोटी वाली के लिए? 5 साल। तो यहाँ 5 पावर करेंगे, पावर टी होता है, ये बिल्कुल फेमस फॉर्मूला है, आपको पता होगा। दूसरी वाली कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और जो बड़ी वाली बेटी है उसके लिए ये अमाउंट का फॉर्मूला है, और दोनों कह रहा है वो दोनों का बराबर इक्वल अमाउंट होनी चाहिए, तो इक्वल अमाउंट मैंने बराबर रख दिया दोनों को, ठीक है। ये सेम यहाँ लिखेंगे 1/1/4, और इसके लिए पावर टाइम कितना है? 3। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ पाए होंगे बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए ये कितना बन गया? 5/4, ये भी बन गया 5/4, ठीक है। और जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये 5 में से 3 पावर जाएगा, देखिए ये इसके बटे में आएगा, और आपको पता है बटे से ऊपर जाएंगे तो पावर घटती है, तो 5 में से 3 जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो भाई 3 से 5, 5 में से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो मैं करता हूं कि पीबी अपॉन में पीसी, ठीक है। मैं पीबी के नीचे इस पीसी को ले आया, इसके नीचे मैं इसको लेके जा रहा हूं, तो ये 5/4, ठीक है। ये भाई 4 और 4 एकम 4 और 5/4 बन जाएगा, और इसकी पावर बनेगी 2, और ये कितना हो गया? 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। अब यहां से आप बड़े आराम से, अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, ठीक है। इस चीज को मैं डायरेक्ट भी निकालना बता दूंगा आपको। देखिए भाई, आप देखिए जो बड़ी वाली बेटी है उसके हिस्से में कितने जमा किए? 25 यूनिट, ठीक है। और जो छोटी वाली बेटी है उसके हिस्से में कितने जमा किए? 16 यूनिट, ठीक है। अब आप देखिए टोटल उसने कितना पैसा जमा किया, आप कहेंगे 25 और 16 41, ठीक है। और सवाल के हिसाब से कितना है भाई? 16 50 000, तो मैं कह सकता हूं कि 41 की वैल्यू कितनी है? 16 50 000, ठीक है। आपको क्या पूछा है? नेम ऑफ द यंगर डॉटर, यानी कि छोटी वाली, छोटी बेटी के नाम पर कितनी धनराशि। अब देखिए यहाँ छोटी वाली कितना है? 16, तो आपको 16 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए छोटी वाली का कितना है? 16, तो 16 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है भाई, 16 50 और 000, ये जो वैल्यू है ये 41 की है, और आपको निकालनी है कितने की? 16 की, ठीक है। गुना करिए, 4 0, ठीक है, और 16 पंजे 80, 8, ठीक है। 16 छिक्के 96 और 8 104, हासिल 10, 16 कम 16 और 10 26 अपॉन में 41। अब देखिए 4 छिक्के 24, 6 बार जाएगा, और 6 से आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। देखिए नियरेस्ट में निकटतम पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी आंसर होगा। आप सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेटर से भाग दे के देख लो, उतना ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। देखिए आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहेंगे ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई जो छोटी वाली बेटी है, ठीक है भाई, जिस जो बड़ी बेटी है उसका लगेगा कम समय के लिए, ठीक है। और जो छोटी वाली है उसका ऑब्वियसली ज्यादा समय के लिए लगेगा, जब एक हम ऊपर एक फिक्स टाइम पीरियड को सेट कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो बड़ी वाली बेटी है उसके लिए कम समय के लिए ज्यादा पैसे, भाई जो अगर ये कम समय के लिए लग रहा है तो और बराबर इसके बराबर लेना है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पैसा लगेगा इसके लिए, तो बड़ी वाली के लिए ज्यादा लगेगा, छोटी वाली के लिए कम पैसा लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दोनों का जो टाइम पीरियड है वो ये 15 साल और 17 साल, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 2 साल, ठीक है। तो ये पावर कर देंगे दो हम यहाँ डायरेक्ट, तो यहाँ 25/16 आ जाएगा, और इसमें से आप जो बड़ी वाली है उसके लिए ज्यादा और छोटी वाली के लिए कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 एट 10% पर एनम फॉर 7 ईयर्स। देखिए भाई 10 सत्ते 70, तो आपको 3500 का 70% निकाल दीजिए, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा? 0, 7 पंजे 35, 3 7 21 और 3 24, 2450 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट डज तरुण हैव टू पे ऑन ए लोन ऑफ 8,50,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं जो आपको जो इक्विवेलेंट रेट निकालना बता चुका हूं, 2 साल के लिए 5% का रेट है, तो जो आपका रेट ऑफ बने, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, वो कितना बनेगा? 5 और 5 10, 5 पंजे 25, तो आप कहेंगे 10.25% बन जाएगा, ठीक है, सीआई के केस में, ठीक है। ठीक है, तो
इस 8,50,000 का आपको यही तो निकालना है। 8,50,000 का आपको 10.25, मैंने पॉइंट हटा के पहले 100 लिख दिया, ठीक है। कितना परसेंट निकालना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर दो नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा, देखिए 4 जीरो से आपके ये 4 जीरो कट जाएंगे। ये बना आपका 1025 इंटू में 85। अब देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करना, देखिए कैसे करेंगे। 1025, पहले तो आप एक काम करिए कि 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना बनेगा आपका 85,000, ठीक है। अब 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 हासिल का 12 है, ठीक है। और 25 अट्ठे 200, 200 और 12 है, कितना बन जाएगा 212। तो देखिए कितनी आसानी से आपने कर लिया। तो ये बन जाएगा आपके 125 ही आ जाएगा, ये 25 और 2 87 बनेगा। तो 87,125 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। शहरों में प्रवास के कारण यह प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 साल पहले थी और घट किस हिसाब से रही है, 4% के हिसाब से। 4% का मतलब होता है आपका 1/25, यानी 25 में से 1 की कमी हो रही है हर साल, तो 24/25 होती जा रही है। तो 2 साल पहले कितनी थी, 62,500। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 24/25 इंटू में 2 साल, 24/25। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा 25 25, 625 से 625 कट जाएगा, और ये 2 जीरो, तो यानी कि 1000, ये 100 बचेगा। और 24 24 आपको पता होना चाहिए 576 होता है, और डबल जीरो और आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.012 इंटू में 0.027। पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, तो आपका अगर इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो यह होता है आपका अंडर रूट में ए बी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, तो अब अगर आप इसका निकालेंगे क्या, मीन प्रोपोर्शन, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप इसको अंडर रूट में गुना करोगे, तो ये 3 और 3 6, 6 के बाद पॉइंट आएगा। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 के बाद पॉइंट बचेगा। तो देखिए ये 4 के बाद है, ये 4 के बाद है, 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब आप देखिए इसका फैक्टर निकालेंगे आप अंडर रूट के अंदर। देखिए मैं आपको समझाता हूं। अंडर रूट में जब आप लिखेंगे इसको, पहले आप, अब ये तो पता चल गया कि आपको 3 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। देखिए 0.012 इंटू में मैं एक बार लिख देता हूं 0.027, ठीक है। तो एक ये तो पता चल गया कि आपको 3 के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि ये 3 और ये 3 6.6 के बाद आएगा। गुना करेंगे तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 के बाद आएगा, ठीक है। अब देखिए आप 12 इंटू में 27 को सॉल्व करके बताता हूं। 12 इंटू में 27, 12 को आप लिख सकते हो 4 गुना में 3, ठीक है। और 27 को आप लिख सकते हो 3 गुना में 9। अब देखिए आप जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 का तो आ जाएगा 3, और इस 2 3 में से आ जाएगा 1 3, ठीक है। और इस 4 में से आ जाएगा 2, तो आपका बनेगा 3 3 9 दूनी 18। तो यानी कि 3 के बाद पॉइंट लगेगा और 18 आएगा, तो ये आपका 0.018 आएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट ए टोटल ऑफ 2500 वोट्स वर पोल्ड। भाई टोटल वोट्स कितनी पड़ी, 2500, ठीक है। अक्षित, सुमित एंड रजनी वर कॉन्टेस्टिंग फॉर द इलेक्शन, ठीक है। कौन कौन है भाई, अक्षित, सुमित और रजनी, ठीक है। 10% ऑफ द टोटल वोट्स वर रिजेक्टेड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। मैं इस 2500 को बाद में यूज करता हूं, ठीक है। आप एक काम करिए, मैं टोटल वोट्स पहले अपने हिसाब से मान लेता हूं 100, ठीक है। इसमें से 10% रिजेक्ट हो गई भाई, नहीं तो चलिए 2500 ही मान लीजिए भाई। टोटल वोट्स है 2500, ठीक है। इसमें से 10% यानी कि 250 रिजेक्ट हो गई, तो बची कितनी, 2250, ठीक है। ठीक है, अक्षित रिसीव्ड हाफ ऑफ द वोट्स रिसीव्ड बाय द सुमित।
अगर सुमित ने 2 रिसीव की थी तो अक्षित ने इससे हाफ रिसीव की थी, यानी कि 1। ठीक है, द एवरेज ऑफ अक्षित एंड सुमित वोट्स वाज इक्वल टू द रजनीज वोट। आप मुझे बताइए इन दोनों की एवरेज कितनी होगी। आप कहेंगे 3/2, भाई दोनों का सम बाई 2, तो इनका 3/2, तो रजनी को मिले कितना 3/2। ठीक है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेशियो लिखना चाहूं तो कितना बन जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और आपका 3, ये आपका रेशियो बन गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हाउ मैनी वोट्स डिड अक्षित रिसीव, अक्षित ने कितने वोट प्राप्त किए ये पूछ रहा है। ठीक है, अक्षित ने यानी कि 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। टोटल कितना है आपका 4 3 7 और 2 9। हमारे हिसाब से टोटल 9 है, बट सवाल के हिसाब से तो 2250 है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 2250 है ये वैल्यू 9 की है और मेरे को निकालनी है इस 2 की वैल्यू, तो इनटू में 2। 9 से काटिए, आपका बनेगा 9 दूनी 18, बचे 4, 9 पंजे 45, 250 दूनी 500। 500 वोट मिले थे अक्षित को। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000। इट इज ग्रोइंग, if it is growing at 6% compounded every year, what will be the population of the town after 2 years? भाई प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, आप कहेंगे 50,000 दी है। ठीक है, कितने के हिसाब से बढ़ रही है भाई, 6% से 6% को आप लिख सकते हो 3/50। ठीक है, तो किस हिसाब से बढ़ रही है भाई, 50 से 3 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 53/50। और 2 साल बाद पूछिए, इनटू में 53/50। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो देखिए आपका 150 से तो ये 50 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 1000, और 50 से काटेंगे तो आपका 50 से 100 कटेगा 2 बार और ये 0। अब पहले आप 53 का स्क्वायर निकालिए। देखिए स्क्वायर निकालना मैं आपको बता चुका हूं, पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9, फिर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 या 15, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 25 और 3 हासिल का 28, तो ये बनेगा 2809। इन 53 का स्क्वायर तो यानी कि 2809 इंटू में 20, बस इसको आप 100 गुना कर लीजिए, तो 0 2 नाम 18 और 28 दूनी 56, तो 56,180 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सेम क्वेश्चन टाइप हो गया। ठीक है, 56,180 ये सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी will the difference between the simple interest and the compound interest for 2 years at the rate of 10% per annum be equal to 250 on what sum, यानी कि आपको निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 10% से सीआई का जो रेट बनेगा वो कितना बनेगा भाई, आप कहेंगे 21%। ठीक है, और 10% के 2 साल में। ठीक है, और 10% से जो एसआई बनेगा तो वो कितना, उसका रेट कितना बनेगा, आप कहेंगे 2 साल में 10 दूनी 20%। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, आप कहेंगे 1%, और इस 1% की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 250। आपसे पूछा है प्रिंसिपल 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 25,000 आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए आपका आंसर है। इजी तब था जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 10%। ये भी सेम, अच्छा ये अलग है, 10% पर एनम ऑन ए सम ऑफ रुपए 400। इस बार 400 रुपए पर आपको डिफरेंस पूछा है, तो सेम भाई सीआई का जो रेट बनेगा आपका बनेगा 21%, और जो एसआई का बनेगा वो बनेगा आपका 20% 2 साल के लिए। दोनों का डिफरेंस कितना, आप कितना बना, आप कहेंगे 1%। हमारे हिसाब से 1% की वैल्यू आपको निकालनी है, बट आपको ऑन ए सम ऑफ रुपए 400, तो 400 का 1% निकाल दीजिए, तो भाई 400 रुपए प्रिंसिपल है, इसका 1% ये डिफरेंस यही तो है, तो आपको इसका 1% निकालना है। तो इसका 1% कितना हो गया भाई, 1/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 13,200 इन 2 ईयर्स एंड 14,520 इन 3 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आप मुझे बताइए, मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल था,
ठीक है भाई, ये 2 साल में तो बन गया, 2 साल में तो हो गया 13,200। ठीक है, और कितना, 3 साल में हो गया, यही प्रिंसिपल यहां से 3 साल में हो गया कितना, आप कहेंगे 14,520 गिवन है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए और मुझे एक चीज बताइए कि यार ये जो अमाउंट हुआ ये 2 साल में, ये जो अमाउंट हुआ ये 3 साल में। ठीक है, किसी प्रिंसिपल पर, तो आप मुझे बता सकते हैं यार यहां से यहां तक 1 साल में जो इसमें बढ़ा है वो 1 साल का ब्याज ही तो है इसमें। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यार यहां से यहां तक मुझे 1 साल में जो ब्याज मिला वो कितना मिला। आप कहेंगे इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाइए, 20 का 20 आ जाएगा, और आपका 145 में से 132 जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो 1320 का जो ब्याज मिला है ये किस पर मिला है, आप कहेंगे 13,200 पर, 1320 का ब्याज 13,200 पर। ठीक है, तो आपको रेट निकालना है, तो ये इसका कितना परसेंट है, क्लियरली आप देख सकते हो इसका 10% है, 10% आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो भाई 1320 का जो ब्याज मिला है ये किस पर मिला है, इस पर 13,200 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना। ठीक है, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो और ये आपका 10 बार कटेगा, आंसर आएगा आपका 10%। ठीक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन ए सम ऑफ ₹1680 इन 2 years एट द रेट ऑफ 4.375% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट इन एक्रूड ऑन ए सम ऑफ ₹1680 इन 2 years, और इतने के हिसाब से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो भाई निकाल दीजिए, भाई प्रिंसिपल कितना है 1680। ठीक है, और आपका रेट कितना है भाई 4.375, मैं पॉइंट हटा के पहले 1,000 कर देता हूं। ठीक है, इनटू में समय कितना है भाई 2 साल है, अपॉन में 100। ठीक है, यही तो बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल यही बनेगा। अब इसको सॉल्व करिए जरा, तो पहले आप 1 जीरो से, तो ये 1 जीरो काट लीजिए, 25 से काटिए पहले। ठीक है, पहले 5 से काट लीजिए, चलिए आसानी के लिए 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ये 20 बार। ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। ठीक है, 4 से काटिए, चलिए पहले 25 से काट लीजिए, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, और देखिए, और इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए 2 से कटेगा ये 2 बार, ये बन गया आपका 4 दूनी 8, इस 8 से इसको काट लीजिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बचा कितना आपका 7 और 21, तो 21 और 7, 21 सत्ते कितना हो जाएगा 147, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ ए मैन डिपॉजिट्स ₹12,100 इन ए बैंक एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, देन हाउ मच मनी विल ही रिसीव फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years। ठीक है, तो यानी कि आपको अमाउंट निकालनी है। ठीक है, कौन से सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो देखिए 15% रेट है और समय है 3 साल, तो 15 थी 45%। ठीक है, तो जो अमाउंट बनेगी आपकी कितनी बनेगी 145%, तो इस 12,100 का कितना निकालेंगे आप, 145% निकाल दीजिए। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब आपका काम है 121 इंटू में 145 की गुना करना। ठीक है, अब सेम कैसे करेंगे, देखिए पहले आप इसमें से 100 की गुना करिए, फिर 21 की करिए, 100 की गुना करेंगे तो ये 14,500 बनेगा, 21 से करेंगे तो 21 पंजे 105, हासिल का 10, 21 चौका 84 और 10 94, हासिल का 9, 21 एकम 21 और 9 30, तो देखिए कितना आसान हो गया आपका, 45 का 45 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 14 और 3 17, तो 17,545 आपका आंसर होना चाहिए, 17,545 आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years एगो वाज 8,000,
इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 30% पर एनम, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। देखिए मान लेते हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है, यहां से 2 साल पहले, ठीक है, और यहां से 1 साल बाद, तो यहां से यहां तक का जो गैप होगा वो कितने का होगा, आप कहेंगे भाई 3 साल का होगा। तो ये आपको 3 साल की कहानी लेके चलनी है। भाई 30% का मतलब क्या होता है आपका 3/10, तो 3%, 10 से 3 की बढ़ोतरी हो रही है, 13 होता जा रहा है, तो 8,000 पर आप लिखेंगे 13/10 इंटू में 13/10 इंटू में 13/10। ये लिखने की चीजें नहीं है, आप इतना तो दिमाग में कर ही सकते हो भाई, 3 जीरो से जो नीचे 10 आएगा वो 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कटी जानी है, और ठीक है, और आपको 13 का क्यूब भी पता होना चाहिए कि 13 का क्यूब कितना होता है 2197 इंटू में आपको 8, तो आपको डायरेक्टली इतना सॉल्व करना था पेपर में कि 2197 इंटू 8, ठीक है, 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 आएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। चलिए देखिए 8 7 56 5, 8 9 72 और 5 7 70 7, 21 8 168 और 7 175, आपका आंसर होगा 17,576। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सम इज इन्वेस्टेड एट सीआई पेएबल एनुअली, ठीक है, द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर्स वाज ₹225 एंड 238.50 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेट परसेंटेज। भाई 2 लगातार सालों में, तो आप मुझे बताइए जो 238 ये किस वजह से हुआ है, इस 225 पर कुछ ब्याज लगा है, उसकी वजह से हुआ है। कितना ब्याज लगा है, आप कहेंगे भाई 238 में से 225 घटा दीजिए, तो अगर मैं 238.50 में से 225 घटाऊंगा तो बनेगा 13.50, तो यानी कि जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 13.50 का। ये 13.50 का ब्याज किस पर मिला है, आप कहेंगे 225 पर, ठीक है, तो भाई 13.50 का जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला है 225 पर, ठीक है, मैंने पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दिया, तो 100 पर कितना, ठीक है, 13.50 का ब्याज मिला है 225 पर, तो 100 पर कितना, ये 100 मैंने केवल पॉइंट हटाने के लिए लिखा है। ठीक, सॉल्व करिए, आपका 100 से तो 100 कट ही जाना है, 25 से काटिए, 25 नम्मा 225, 25 से काटेंगे तो आपका 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 9 से कटेगा ये 6 बार, तो आपका आंसर आएगा 6%। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए टीचर इज गिविंग स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, ए सम ऑफ ₹1 लाख इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट बाय द स्टूडेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। देखिए 2 साल की कहानी है, ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट केसेस, द गिवन मनी बीइंग कंपाउंडेड एनुअली एंड द बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, यानी कि एक तो ईयरली की कहानी है और एक हाफ ईयरली की कहानी है, ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 2 डिफरेंट केसेस, ठीक है। अब आप देखिए भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% और 2 साल की कहानी है, तो यहां से सीआई के लिए जो इफेक्टिव रेट बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहेंगे 21% बनेगा यहां से, तो ठीक है। अगर मैं हाफ ईयरली की बात करता हूं तो रेट तो बन जाएगा आपका 5% और जो टाइम बनेगा वो बनेगा आपका 4 ईयर्स, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब कहानी आपकी ये फंसती है कि 5% से आप 4 साल का इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। अगर नहीं निकाल सकते तो आप एक काम करिए ना भाई, 5% का मतलब आपका होता है 1/20, तो मैं कह सकता हूं पहले साल में कोई धन इस 20 पर 1 का इंटरेस्ट मिला तो 20 से 21 हुआ। इसी तरीके से अगर 4 साल की कहानी है तो इसकी पावर 4, इसकी पावर भी 4, तो इसकी पावर 4 करेंगे तो ये बनेगा आपका 4 चौक 16 चौक यानी कि 16, 1 2 3 4, ठीक है, इतने से कितना हुआ 21 की पावर, अगर हम 3 पावर करते हैं तो 92 61 होता है, ठीक है, 92 61 होता है, और इसके हम 21 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 21 एकम 21 हासिल का 2, 21 छक्के 126 और 2 128 हासिल का 12, 21 दूनी 42, 42 और 12 54 हासिल का 5, 21 नम्मा 189 और 5 194, इतना ही बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो कोई धन 16 ये 1,60,000 से 1,94,481 हो गया, तो सीआई कितना मिला, आप कहेंगे
कि 19 में से 16 जाएगा तो 3 तो बचेगा ही बचेगा, और ये बनेगा आपका 4481। ठीक है, इतने का ब्याज मिलेगा। इतने का ब्याज कितने पर मिला है? ये 16,000 पर। तो यहां से आप रेट निकालेंगे तो आपकी जो, देखिए आपका जो रेट निकल के आएगा कितना बनेगा रेट, अब देखिए भाई इतने का ब्याज मिला है 34,481 का, इस पर 1,60,000 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, 4 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 16 से भाग दीजिए, देखिए कितना बनेगा। 16 दूनी 32, बचे 2, 16 एकम 16, बचे 8, 88 बन गया, 16 पंजे 80, बचा कितना आपका 8, 16 पंजे 80, और आपका 16 एकम 16, इतना परसेंट बना। ठीक है, तो यहां से जो हाफ ईयरली का इफेक्टिव रेट बना वो बना आपका 21.551%। अगर आपसे पूछा है क्या, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस पूछा है ना, देखिए ये रहा डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, आप कहेंगे कि 0.551%। ये इतना निकाल दीजिए आप किसका भाई, जो सम था वो कितना था 1,00,000, तो यानी कि 1 2 3 4 5 का 551 पॉइंट हटाने के लिए आप 3 जीरो नीचे लेके आएंगे, और परसेंटेज के लिए ये तो ये 5 जीरो आपकी कट जाएंगे ये 5 जीरो से, तो आपका आंसर आ जाएगा 551। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए मैन बोरोड 24,000 एंड ₹30,000 एट द रेट ऑफ 5% एंड 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू रिटर्न आफ्टर 8 ईयर्स? तो उसको कितनी राशि लौटानी होगी? तो भाई देखिए 24,000 का आप निकालेंगे, एक 24,000 राशि लिया और एक लिए 30,000, यही है भाई। 5% से 8 साल में कितना बनेगा, आप कहेंगे 40%, तो यानी कि इसका बनेगा 140% निकाल दीजिए, इसका तो निकाल दीजिए 140%। ठीक है भाई, अमाउंट ही तो लौटानी होगी उसको, और प्लस में इसका आप निकाल दीजिए कितना भाई, 9% से 8 साल में आप कहेंगे 72%, तो इसका निकाल दीजिए 172%। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व करिए जरा, तो आपका कितना बन जाएगा, देखिए भाई आपका 2 जीरो से तो कटेंगी 2 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो आएंगी, 14 चौका 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33,600, तो यहां से आएगा। और यहां काटिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो, 172, यानी कि 2 जीरो तो यहां भी आएंगे, और 3 से गुना करिए, 3 दूनी 6 और 17,51। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो 2 जीरो आएंगे ऐड करने में, बिल्कुल आएंगे। 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, और 51 और 33 84, और 1 85, तो 85,200 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5.5 साल एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? पहले आपको रेट निकालना होगा। तो मान लेते हैं कोई धन भाई 1 से कितना हुआ 3 टाइम्स, तो यानी 3 हो गए, तो यहां से ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे जो ब्याज मिला वो मिला 2। ठीक है, और कितने साल में, आप कहेंगे 5.5 साल में। ठीक है, तो यहां से रेट निकालेंगे भाई, प्रिंसिपल कितना है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 1। ठीक है, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है, आप कहेंगे 5.5 साल। ठीक है, 5.5 को आप लिख सकते हो 11/2। ठीक है, और अपॉन में 100 बराबर ब्याज कितना मिला है 2। ठीक है जी, तो आपका कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 400/11%। ये आ गया आपका रेट। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये कि ये कितने समय में 6 टाइम्स हो जाएगा। 6 टाइम्स का मतलब है भाई कोई धन 1 से कितना हो रहा है 6 गुना है, तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे 5। ठीक है, तो ये भाई प्रिंसिपल है 1, रेट आपको निकालिए आपने 400/11, इंटू में टाइम आपको निकालना है, अपॉन में 100, और ब्याज मिला है कितना 5।
देखिए इतनी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूं, ये सारी चीजें लिखने की नहीं है, ठीक है। तो आपका 100 से ये कटेगा तो आपका 11 पन्ना 55 बटे में 4, तो 13 चौका 52, 13 साल तो कंप्लीट हो जाएंगे। इधर ही लिख देता हूँ नीचे भाई, 4 से 13 बार जाएगा, 13 साल तो कंप्लीट हो जाएंगे। बचेगा आपका 3 बटे 4 कितने का, 12 का। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 मंथ और हो जाएंगे, तो आपका बनेगा 13 साल 9 महीने, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द वैल्यूएशन ऑफ ए हाउस डेप्रेशिएट्स 10% इन ए ईयर कंपाउंड कंपेयर टू इट्स value at the beginning of the year. If the current value of the house is, ये आपका 40 लाख, ठीक है। फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ द हाउस विल बी 3 years फ्रॉम नाउ। तो देखिए भाई 1 2 3 4 5 और 10% के हिसाब से डिप्रेशिएट हो रही है। 10% का मतलब होता है आपका 1/10, यानी 10 से 1 की कमी हो रही है, तो 9/10 होता जा रहा है, ठीक है। और 3 साल तक, ठीक है जी। अब सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें लिखने की नहीं होती, आपको पता होनी चाहिए कि जो नीचे 3 जीरो आएंगे इसमें से 3 जीरो कटी जानी है। आपको 9 का क्यूब करना था, और 9 का क्यूब होता है आपका 729, ठीक है। और 3 जीरो आएंगे आपके इंटू में 4, ठीक है, इंटू में 3 जीरो, 4 से गुना करिए, 4 नाम 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 4 नाम 36, हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 7 28 और 1 29, 29 16 000, 29 16 000, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अनिल डिपॉजिटेड 8000 इन 2 year फिक्स डिपॉजिट स्कीम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट दी 5% पर एनम, फाइंड दी मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। तो यानी कि कुल मिला के आपको अमाउंट बतानी है। तो ये भाई आपका 5% के हिसाब से कितना टाइम है, 2 साल, 2 साल के लिए। तो आपका जो इफेक्टिव रेट बनेगा वो बनेगा 5 और 5 10, और 5 पंजे 25, 10.25%। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी आपकी, 110.25%। कितनी बनेगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 8000 का यही निकालना है आपको, 8000 का 110.25%, पॉइंट हटा के मैंने 100 और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये बनेगा आपका भाई 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ना जाने की जीरो, 5 पंजे 25, 2 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से गुना करिए, 4 पंजे 20 और 22 चौक 88, 8820 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 800 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 30% वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में ये 1216.70 हो जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 1216.70 हो जाएगी, यानी कि अमाउंट है, ठीक है। तो भाई याद देखिए, वो रेशो वाला मेथड, वो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो, वो तो आप कर ही सकते हो। आप समझने वाली चीज देखिए भाई, 800 रुपए से 1216.70 हो रहा है, तो ब्याज कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे 416.70। सोचने वाली चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। 416.70 हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप कहेंगे भाई इस 800 रुपए का, अगर आप रेट कितना है 30%, अगर आप इसका 30% निकालना चाहो तो कितना बनेगा, आप कहेंगे 240 बनेगा, ठीक है। भाई इसका 30% कितना बनेगा 800 का, 8 या 24, 240 ही बनेगा, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इसका पूरा 2 साल का निकालोगे, पूरा 2 साल का निकालोगे, ठीक है, 1 साल का और निकालोगे तो 240 बनेगा। अगर आप टोटल देखोगे तो ये बन जाएगा 480, ठीक है, 480। और आप फिर आप इस पर भी ब्याज लगाओगे, ब्याज पर ब्याज, तो वो 480 से भी ऊपर आएगा, बट ये तो 416.70 है। इसका मतलब 2 साल से तो कम ही होगा, और 2 साल से कम यहाँ, और 1 साल से ज्यादा होगा भाई, 240 है 1 साल का, तो
ठीक, और जबकि ये 416, इसका मतलब ये 1.5 साल, ये ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, बाकी आप प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो वो तरीका तो आप निकाल ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए सम ऑफ रुपए 28,000 इज इन्वेस्टेड बाय विजय एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, हाउ मच मनी विल विजय रिसीव आफ्टर 4 इयर्स। तो देखिए भाई 10% का मतलब होता है आपका 1/10। ठीक है, तो 28,000 सम है। ठीक है, और पहले साल में हो जाएगा 10 पर 1 का ब्याज, यानी कि 11/10। ठीक है, इंटू में 4 साल बाद की पूछ रहा है, 11/10, 11/10 इंटू में 11/10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये 3 जीरो तो आपकी कटी जाएंगी 1 2 3 से। ठीक है, अब देखिए 11 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो आपका 1331 होता है। ठीक है, इंटू में 11 और करेंगे तो आपका 11 एकम 11, 1 11 33 और 1 34, हासिल का 3, 11 तिया 33 और 3 36, हासिल का 3, 11 एकम 11 और 3 14, 14,641 इंटू में 28। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे गुना, तो आप करिए क्या, पहले आप 20 से कर लीजिए। ठीक है, 20 से करने का मतलब क्या है, इसको डबल ही तो करना है आपको, 1 जीरो रखनी है और डबल करना है, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, और 146 दूनी 292। ठीक है, अब आप क्या करिए, 20 से कर लिया, अब 8 से और गुना कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 चिंग 38 और 8 चिंग 48 और 3 51, हासिल का 5, और 14 अट्ठे 112, 112 और 5 117। ये बनेगा आपका 8, ये बनेगा 2 और 2 4, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 29 11 40 और 1 41, और 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका बनेगा 41 194.80, 29 और 11 40, 7 और 2, देखिए जोड़ने में 8, 2 और 2 4, 8 और 1 9, और ये बनेगा आपका 7 और 2 9, और ये 40, 40,994.80, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए सम ऑफ रुपए 7600 अमाउंट्स टू 7980 इन 2 years एट द सिंपल इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ if the interest rate is increased by 5%, then how much would it amount to। तो देखिए भाई ये 7900 रुपए पर ये कितना हो गया, 7600 रुपए कितना हो गया, 7980, यानी कि ब्याज कितना मिला है, आप कहेंगे 380 रुपए का ब्याज मिला है। ठीक है भाई, 7600 7980 हुआ, 380 का ब्याज मिला है। ये 380 का ब्याज कितने साल में है, आप कहेंगे 2 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, आप कहेंगे 190 रुपए। 190 किस पर ब्याज मिला है, आप कहेंगे 7600 पर 1 साल में। ठीक है, तो 190 का ब्याज कितने पर, 7600 पर, तो 100 पर कितना, ये क्या निकाल दिया मैंने, ये निकाल दिया रेट। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो, 19 चौका 76 और 0, 40 का 100 कितना गुना है, 2.5 गुना, तो आपकी रेट आ चुकी है कितनी, 2.5%। ठीक है, अब कह रहा है अगर रेट को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए, यही कह रहा है ना, 5% बढ़ा दिया जाए, तो अगर मैं इसको 5% और बढ़ा देता हूं तो आपका जो रेट बनेगा वो बनेगा 7.5%। ठीक है, कितने साल पर, यानी कि पर एनम के हिसाब से, अगर 1 साल का जो रेट है वो 7.5% है। ठीक है, तो 2 साल में कितना बनेगा भाई, आप कहेंगे 15%, तो आप इस 7600 का 15% निकाल दीजिए बस, तो 7600 का 15% आपको निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, ये क्या आएगा आपका, SI आएगा, तो 15 छिक्के 90, 9 15 सत्ते 105, 105 और 9 114। ठीक है, तो आपकी अमाउंट कितनी बन जाएगी भाई, 7600 और कितना आपका 1140, तो 40 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और 76 और 11 87, 8740 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली इज, देखिए 10% और हाफ ईयरली, तो आप मुझे बताइए भाई 10% का
हाफ ईयरली के हिसाब से रेट तो होगा आपका 5% और टाइम हो जाएगा आपका हाफ ईयरली यानी कि 2 साइकिल। तो आपका जो इफेक्टिव रेट होगा वो होगा आपका 5 और 5 10 और 5 पंजे 25%। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाई 20% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2 years। तो देखिए भाई 15,000 है फिलहाल, ठीक है, कितने के हिसाब से बढ़ रही है, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 6/5 हो रही है हर साल। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका बनेगा 5 पंजे 25, 25 छिक्के 150, ठीक है, 6 की क्यूब 216 और 2 जीरो, ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 21,000 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 3 years, दे फाइंड द अमाउंट। आप मुझे एक चीज बताइए कि 10% के हिसाब से 3 साल में आपका इफेक्टिव रेट कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप कहेंगे 33.1%। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, अमाउंट। तो 21,000 का अमाउंट निकालेंगे तो 21,000 का अमाउंट कितनी बन जाएगी, 133.1%। पॉइंट हटा के मैंने 10 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक, कितना बनेगा देखिए आपके 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, गुना करिए 21 से, 21 एकम 21 2, यूनिट डिजिट एक आएगा 3 में है, 21 63, 21 63 और 2 65, हासिल का 6, 21 63 63 और 6 69, हासिल का 6, 21 एकम 21 और 6 27, 27,951 आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी सेम क्वेश्चन टाइप हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है, पिछले क्वेश्चन करा ही चुका हूं। कह रहा है, ए पर्सन रिसीव्ड ए ईयरली सैलरी हाइक ऑफ 15%, 20% एंड 25% इन 3 सक्सेसिव ईयर्स। भाई इतने के रेट के हिसाब से बढ़ रही है हर साल। व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ ए पर्सन आफ्टर 3 years इफ हिज इनिशियल एज 20,000। तो फिलहाल कितनी है भाई उसकी, 20,000। पहले साल में 15%, 15% देखिए 15% का मतलब होता है 3/20। तो पहले साल में 20 में 3 की बढ़ोतरी होगी, यानी 23/20 हो जाएगी पहली साल में। ठीक है, दूसरी साल में 20% का मतलब होता है 1/5, तो यानी 5 पर 1 की बढ़ोतरी होगी, 6/5 होगी दूसरी साल में। ठीक है, तीसरी साल में होता गिवन है 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पर 1 की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 5/4। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो बस आपको सॉल्व करना है। देखिए 5 चौक 20, ठीक है, और 20 से ये एक बार कटेगा और 3 जीरो, ठीक है, और इस 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 1 जीरो। ठीक है जी, ठीक है, 23 छिक्के होता है 138, ठीक है, और 5 पंजे 25 250, तो यानी कि 138 इंटू में 250, ये करना है आपको सॉल्व। कितना बन जाएगा देखिए, 1 जीरो तो आएगा ही आएगा, 25 अट्ठे 200 हासिल का 20, 25 थे 75, 75 और 20 95 हासिल का 9, 25 एकम 25, 25 और 9 34, 34,500 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8125 फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। मैं आपको बता चुका हूं, देखिए 8125 पर निकालना है, 4 और 4 8 और 4 चौक 16, तो 8.16% बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट हटा के 100 और ये 100। ठीक है जी, ठीक है, 4 से काटिए 25 बार, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ना जाने की 0 और 4 चौक 16। ठीक, 25 से काट लीजिए, 25 थी 75, बचे कितने 6, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। ठीक है, फिर काटिए 25 से, 25 चौका 100, और 25 से काटेंगे इसको तो 25 एकम 25, बचे 7, 25 दिया 75, 4 से इसको काटिए, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, गुना करिए 13 एकम 13 का 3, हासिल 1, 13 पंजे 65 और 1 66, 663 आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए मैन बोरोड 46,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच मनी इन रुपीज विल ही पे एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 2 years टू क्लियर हिज डेट। तो यानी कि
वो इंटरेस्ट के रूप में कितना पे करेगा, आप मुझे बताइए। 5% के हिसाब से, और 2 साल का जो इफेक्टिव रेट बनेगा वो कितना बनेगा, 5 और 5 10, 5 पंजे 25%। ठीक है, तो इस 46,000 का आपको 10.25% ही तो निकालना है। तो 46,000 का, देखिए 10.25 में पॉइंट हटा के नीचे 100 कर देता हूं, और परसेंटेज के लिए एक और 100 कर देता हूं। ठीक है जी, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। आपका 2 जीरो से तो 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 5 से काटेंगे 2 बार, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ना जाने 5 पंजे 25, और 2 से कटेगा ये 23 बार। ठीक है, गुना करिए, आपका 23 पंजे 115। ठीक है, 115 हासिल का 1, और 23 दूनी 46, और 1 47, 4715 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम अमाउंट्स टू 4368 इन 8 ईयर्स, फाइंड द सम। अब देखिए भाई, ये अमाउंट गिवन है आपको, 8 से 8 56% तो आपका रेट होगा, अमाउंट कितनी होगी 156%। तो मैं कह सकता हूं कि जो 4368 है ये 156 की वैल्यू है। ठीक है, आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। ठीक, ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए जरा। अगर मैं 4 से काट लेता हूं, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 बचे 3, 4 नाम 36, और 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4, ना जाने 0, 4 नाम 36, 4 दूनी 8। ठीक है, 13 से काटिए, 13 तिया 39, 13 से काटेंगे, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104 बचे 5, 13 चौका 52। ठीक, और 3 से काटिए इसको, 28 तिया 84, तो आपका आंसर होगा 2800। ठीक है, ये 2900 गलत है, 2800 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, एक बार और चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। 28 तिया 29 तिया 87, यानी कि हमने काटा पहले कितने से, 2 से, पहले काटा 4 से, 4 तिया 12 है, और बचे थे 4 नाम 36। ठीक है, और 4 से 1 4 ना जाने, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, फिर काटा हमने 13 से, 13 थे 39, 13 से 13 अट्ठे 104 पर, 13 चौका 52, 3 से 28 थे 40, बिल्कुल ठीक है, 2800 ही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी इनकम ऑफ ए ब्रांच मैनेजर इंक्रीजेज बाई 15% टू 69,000 आफ्टर 1 ईयर। इन द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन द इनकम फॉल्स बाई 10%, एंड अगेन इट फॉल्स बाई 5%। व्हाट इज द करंट इनकम ऑफ द ब्रांच मैनेजर। आप मुझे बताइए भाई, ये जो 69,000 है ये क्या है, आफ्टर इंक्रीजिंग द 15%, यानी 15% इंक्रीज होने के बाद 69,000 हुई। तो मैं कह सकता हूं कि जो 69,000 है ये आपकी 115 की वैल्यू है, आपको निकालनी है 100 की, यानी कि उसमें एक्चुअल में उसकी सैलरी थी कितनी। ठीक है, पहले वो निकाल लेते हैं। कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 23 पंजे 115, 23 ती 69, 5 से काटेंगे 600 बार। ठीक है, तो आपको पता चल गई कि एक्चुअल में उसकी जो सैलरी थी वो 60,000 थी। अब पहले साल में 15% की बढ़ोतरी हुई, अब निकाल दीजिए। इतना काम इसने एक्स्ट्रा करवाया था बस इस क्वेश्चन में। पहले साल में 15% का मतलब 3/20, यानी कि 23/20 हो जाएगी। दूसरे साल में भाई डिक्रीज हुई है, फॉल हुई है 10% से, यानी कि 9/10 हो जाएगी। और तीसरे साल में 5% से 1/20, यानी कि 19/20 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। तो देखिए आपका भाई 3 जीरो से तो ये 3 जीरो चली जाएंगी। ठीक, और 2 दूनी 4, 4 से कटेगा ये 15 बार। ठीक है, आप देखिए आपका बनेगा 19 नम्मा 171 इंटू में 23। ठीक है, गुना करिए, 23 एकम 23 का 3 हासिल का 2, 23 सत्ते 161, 161 और 2 163 हासिल का 16, 23 एकम 23 और 16 39। ठीक है, इंटू में, यहां तक हो गया। आपका बचा कितना, 15 और बचा, बस 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा देखिए। 15 थी 45 हासिल का 4, 15 थी 45 और 4 49 हासिल का 4, 15 नम्मा 135, 135 और 4 139 हासिल का 13 है, और 15 थी 45, 45 और 13 58।
58,995 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट वाज फर्स्ट रेज्ड बाय 20%, बढ़ी पहले, देन सेम एंड देन दी सेम वाज रिड्यूस्ड बाय 15%। इफ द टाइपिस्ट प्रेजेंटली ड्रॉज 1224, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए पहले 20% से बढ़ी। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी पहले 5 से 6 हुई, और फिर 20% 15% से घटी। 15% मतलब 3/20, यानी 20 से हुई 17। ठीक है जी, ठीक है। तो अब फिलहाल कितनी है प्रेजेंट में, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट मान लेते हैं और ये एक्चुअल मान लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी है आपका, देखिए पहले इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 2 से काट लीजिए 10 बार, और 2 से काटेंगे 3 बार, तो ये बन जाएगा 10 पंजे 50 और ये बनेगा 51। ठीक है, तो प्रेजेंट में उसके 51 है, बट सवाल के हिसाब से तो क्या बना 1224। ठीक है, आपको निकालनी है एक्चुअल में 50 की, तो मैं कह सकता हूं कि जो 1224 है ये 51 की वैल्यू है, और मेरे को निकालनी है 50 की। ठीक, आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचते तो भाई आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए 50 ही मानो तो 50 से 50 कट जाएगा, 1200 के आसपास आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में। ठीक है, फिर भी आप देखिए 17×51, 17×7=119, 17×2=34, और 3 से काटेंगे इसको 24×72, और 24 पंजे 120 होता है, तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आरजू हैड ए सम ऑफ रुपए 5 लाख, ही इन्वेस्टेड 40% ऑफ द मनी एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। भाई इसका 40% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 लाख। भाई टोटल है 5 लाख। ठीक है, इसका 40% कितना होगा, आप कहेंगे 2 लाख। ठीक है, और जो रिमेनिंग कितना बचा, आप कहेंगे 3 लाख। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, जो 40% है उसको 6% के हिसाब से फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, तो ये बन जाएगा आपका 6 चौक 24% के हिसाब से, तो इसको तो दिया उसने 24% के हिसाब से। While C invested the remaining part at 8% per annum for 5 years, और इसको दिया उसने 8 पंजे 40%। ठीक है, हाउ मच टोटल सिंपल इंटरेस्ट डिड ही रिसीव, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाल ही दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। कितना बनेगा देखिए भाई, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 24×2 = 48,000। ठीक है, प्लस में ये आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 4×3=12, 1,20,000। ठीक है, तो 20 और 48 1,68,000 हो जाएगा आपका, ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ऑफ 5,000 इन 2 ईयर्स इज 50, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। देखिए 5,000 पर द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में, देखिए 50 अगर मैं इस 5,000 का 50 कैसे आएगा, आप मुझे एक चीज बताइए भाई, इस 5,000 का कितने परसेंट 50 आएगा, आप कहेंगे इसका 1% आएगा। भाई इसका 5,000 का 1% ही तो 50 आएगा। ठीक है, ठीक है, और कितने साल में, 2 साल में। भाई 1 साल में अगर 1% है तो 2 साल में आपका, भाई 1% आपका कब आता है, आप मुझे एक चीज बताइए। 2 साल के केस में, 2 साल के केस में आप अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि भाई 10% का जो इफेक्टिव रेट होता है वो 21% होता है, और सिंपल इंटरेस्ट 20% होता है। दोनों का डिफरेंस होगा आपका 1%, और ये 1% ही मुझे 50 गिवन है, तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा।
कुछ भी आपने ना फॉर्मूला लगाया ना कुछ लगाया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपके ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस SICI के कंप्लीट होते हैं जो आपके फेज 10 में आए थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, आप रेगुलरिटी बना के रखिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।